हाय एवरीवन, वेलकम बैक। सच E2E नेटवर्क का डिस्कशन करेंगे। ये इंडिया की जो एआई स्टॉक्स हैं, जो 25 स्टॉक्स कुछ हैं, जो लिस्ट है जिसमें हिताची एनर्जी, एमटा टेक, बहुत सारे नेम्स हैं। वो स्टॉक्स वन वे एक्सप्लोर कर रहे हैं एंड E2E नेटवर्क का भी एक सिमिलर स्टोरी है। विल डिस्कस करेंगे कितना एआई प्ले है, एक्चुअल एआई प्ले है या जस्ट एक ओवर हाइप्ड स्टोरी है। बिकॉज इंडिया में डायरेक्ट एआई प्ले नहीं है, इट्स समथिंग एआई स्टोरी जो यूएस में चल रही है उसको सपोर्ट कर रहे हैं कंपनीज। सो बहुत डिफरेंस होता है एंड ये डायरेक्टली लिंक्ड है। जैसे नेटवेब है, जब तक यूएस या वर्ल्ड में एआई स्टोरी चल रही है तब तक ये सारी कंपनी टीडी पावर वन वे स्टॉक चल रहे हैं। ई2 नेटवर्क कंपेरेटिवली कम चला है एंड इसमें अभी भी लगता है कि स्टॉक अभी रन अप रह सकता है, तो वो बहुत ज्यादा एक्स पे ट्रेंड भी करता है। इसका बिजनेस मॉडल क्या है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। लोगों को ये नहीं पता क्या करती है, बट उनको पता है एआई में काम कर रहा है, कुछ कर रहा है। सो समझेंगे क्या करता है बहुत ही सिंपल टर्म्स में। एंड आई एम प्लानिंग टू स्टार्ट अ सीरीज जहाँ पे यूएस स्टॉक्स को भी डिस्कस करेंगे एंड यूएस स्टॉक्स में इन्वेस्ट कैसे करते हैं। बिकॉज राइट नाउ इंडिया में अभी 1-2 साल से बहुत डिफिकल्ट है पैसा बनाना। बना है पैसा बट बहुत ज्यादा मेहनत लगी है कंपेयर टू वर्ल्ड में जो एआई स्टोरी चल रही थी। सो वी कैन डिस्कस कि यूएस में कितना करना चाहिए इन्वेस्ट, क्या क्या थिंग्स हैं। सो यूएस स्टॉक की सीरीज इफ यू आर इंटरेस्टेड कमेंट करना एंड कोई स्पेसिफिक स्टॉक यू आर ट्रैकिंग इन द यूएस, सो उसको पिक कर सकते हैं पहले। सो स्टार्ट करते हैं। सो पेलेंटियर जो यूएस में लिस्टेड है, स्टॉक वन वे चल रहा है। अभी 2-4 महीने से नहीं चल रहा बट स्टॉक में काफी अच्छा मूव है, ये एआई स्टोरी का पार्ट है। देन देयर इज एन अनाउंसमेंट कि एक फ्री टेलीग्राम ग्रुप है जिसका लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, जहाँ पे मैं रिजल्ट अपडेट करता हूँ एंड बियॉन्ड यूट्यूब चीजें अपडेट करता हूँ। इट्स प्योरली फॉर एजुकेशन पर्पस, कोई बाय सेल रिकमेंडेशन है, यू कैन ज्वाइन इट। देन अगर आप देखोगे एनवीडिया किंग ऑफ दिस रैली, वो ऑल टाइम हाई पे है। हमारी मार्केट जबकि 2 साल से दिक्कत कर रही है एंड 2 साल से मैसिव वेल्थ बनाया है इन इन स्टॉक्स ने। देन कॉस्पी जो कोरिया का मार्केट है, उसमें एक सिंगल कंपनी 50-60% अब ओन करती है मार्केट को, यानी प्योर रैली जो चल रहा है इज प्योरली बेसिस द एआई। एक्सपेंसिव से बहुत एक्सपेंसिव हो चुके हैं, जब तक बबल और बड़ा हो सकता है। सो बिफोर एक्सप्लोडिंग बबल कितना बड़ा हो सकता है। सो यू कांट एग्जैक्टली कि हाँ एक्सपेंसिव तो है, सुपर एक्सपेंसिव चल रही चीजें, बट और एक्सपेंसिव हो सकते हैं नहीं। दैट रियली द क्वेश्चन इज, वो किसी और दिन डिस्कस करेंगे। सो अभी E2 नेटवर्क में आई शो द चार्ट्स बिकॉज मैं टेक्निकल एनालिसिस को भी वेटेज देता हूँ इन द लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग एज वेल, बिकॉज यहाँ से आपको पता चलता है मोमेंटम क्या है, मार्केट क्या कह रही है। सो लुक एट द टेक्निकल्स एज वेल। बट आपको अगर नहीं देखना, इट्स नॉट अबाउट जस्ट अबाउट द ट्रेडिंग। सो अगर आप देखोगे E2 नेटवर्क ने काफी अच्छा वेल्थ बनाया एंड लास्ट 1 साल से स्ट्रगल कर रहा था। अभी रिसेंटली एक फिर से ये ब्रेकआउट अराउंड के जोन पे आया। सो थोड़ा सा ज्यादा एक्सपेक्ट ट्रेंड भी कर रहा था। आई थॉट इसको डिटेल में ब्रेक डाउन करते हैं, क्या करती है कंपनी। देन जो इस रैली के पार्टिसिपेंट्स हैं एआई के, एमटा टेक, सुपर रैली, मतलब इस कंपनी को एक टाइम पे बहुत ज्यादा गालियां पड़ रही थी, इसकी मैनेजमेंट ने टारगेट मिस करा था। एंड आज ये एआई में जो भी काम कर रहा है, मतलब इवन इन्वेस्टर्स को जो पता नहीं था कि एआई स्टोरी में पार्ट हो जाएगा, वो बस एआई का टैग लग गया तो स्टॉक्स वन वे चल रहे हैं। कोई वैल्यूएशन का हिसाब नहीं है, पी पीई ईवी टू एबिटा सब देखना छोड़ दिया मार्केट ने। इट्स समथिंग, आप एआई में काम करो, हम आपको पैसा देंगे। E2 नेटवर्क का मार्केट कैप 7300 करोड़ की एक स्मॉल कैप कंपनी है। एंड इंटरेस्टिंग थिंग इज कि एल इसमें 21% स्टेक होल्ड करती है। एल का बहुत अच्छा रेप्यूटेड है कंपनी, बहुत अच्छी लगी सी है। सो दैट्स वाई इस कंपनी में क्रेडिबिलिटी फैक्टर भी आता है। सो स्टार्ट करते हैं। आई हैव प्रिपेयर्ड अ पीपीटी ऑन इट। सो द क्वेश्चन इज इट रेडी टू एक्सप्लोड? इसको आंसर करेंगे, पहले समझते हैं कंपनी करती क्या है। सो 2009 में फाउंड हुई थी एंड L&T इसका स्ट्रैटेजिक पार्टनर भी है। एंड अभी ये मेन बोर्ड पे कुछ टाइम पहले लिस्ट हुई है। सो अभी एआई की रेस चल कैसे रही है, सबसे पहले आते हैं चिप मेकर। सो एनवीडिया एनवीडिया अदर कंपनीज भी हैं जो चिप्स बनाती है, मेजर जो चीज जिनसे एआई का स्टार्ट होता है चीज। अब चिप्स की इमेज आई कैन ऑल्सो शो यू। मैं प्लान कर रहा हूँ पूरा एआई का जो पूरा स्टार्टिंग से एंड तक क्या उसका वैल्यू चेन है ना, उस पर डिस्कस करेंगे। बट चिप मेकर समझ लो कि ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट, जो आपको प्रोसेस पावर चाहिए होती है, हाई पावर चाहिए होती है टू प्रोसेस जो वर्क चल रहा है। लेट्स से अगर आप क्लॉड, जेमिनी, परप्लेक्सिटी पे आज क्वेरी लिखते हो, हाउ इज द E2 नेटवर्क कंपनी, आई नीड द डिटेल एनालिसिस, तो वो बैकएंड पे जाते हैं, टोकन्स यूज होते हैं, वो प्रोसेस होती है। उसको प्रोसेस सिस्टम को सर्च करने के लिए पावर्स चाहिए। सो ये सब प्रोसेस कहाँ पे होता है, डेटा सेंटर
में डेटा स्टोर होता है, वहाँ पे जीपीयूज़ होते हैं, ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट। आप सोच सकते हो ये ब्रेन है, मतलब जो सोचने के लिए जो पावर चाहिए, ये एनवीडिया बनाता है। इनको जीपीयूज़ कहते हैं, चिप्स कहते हैं। इट्स मोटा-मोटा ये बता रहा हूँ, नॉट गोइंग इनटू द एग्ज़ैक्ट डिटेल, वो वैल्यू चेन पार्ट में जाएँगे। देन अब आते हैं कि ई2ई क्या करता है। सो अब एनवीडिया ने चिप बना दी, वो डेटा सेंटर में इंस्टॉल हो गई एंड वहाँ से ये प्रोसेस हो रही चीज़ें। अब क्या है, बहुत सारे स्टार्टअप्स हैं एंड ये चिप्स बहुत महँगी आती है, 50 लाख, 1 करोड़ से बहुत ज़्यादा, एक-एक जीपीयू का बता रहा हूँ आपको मैं। एंड मल्टीपल थाउज़ेंड्स ऑफ जीपीयूज़ चाहिए होते हैं टू प्रोसेस। अगर आप देखो क्लॉड के पीछे प्रोसेसिंग चल रही है, बहुत हेवी प्रोसेसिंग है, डेटा स्टोर हो रहा है, वो डेटा सेंटर में स्टोर हो रहा है, वहाँ पे जीपीयूज़ लगे हुए हैं। जो ब्रेन है इसको प्रोसेस करने के लिए। अब क्या है, ई2ई नेटवर्क ने एक अपॉर्च्युनिटी देखी कि बहुत सारे स्टार्टअप, लेट्स से आप एक स्टार्टअप रन कर रहे हो, आपका मतलब वैल्यूएशन मान लो 10 करोड़ का है। बट आपको ये डेटा सेंटर ओन करना, जीपीयू, आपको डेटा स्टोर करना पड़ेगा, आपको प्रोसेस भी करना पड़ेगा इन दिस एआई वर्ल्ड। सो आप खुद अपना डेटा सेंटर सेटअप करना या फिर अपना जीपीयू लेना इज़ वे एक्सपेंसिव। सो ई2ई नेटवर्क क्या करता है, इन्होंने डेटा सेंटर कंपनीज़ के साथ लीज़ पे ले रखे डेटा सेंटर एंड जीपीयूज़ ये परचेज़ करते हैं, बहुत मैसिव, मतलब करोड़ों की इन्वेस्टमेंट्स है एंड इनकी बुक्स पे रहता है, तो इसलिए इनकी डेप्रिसिएशन कॉस्ट भी बहुत हाई है। सो ये क्या करता है, डेटा सेंटर लीज़ पे लिया, जीपीयूज़ खरीदे एनवीडिया से, उनको इंस्टॉल करा एंड रेंट पे देता है। ये इसका काम है, रेंट पे देता है एंड मंथली, वीकली, ईयरली रेंट कमाता है। सो इट्स टेक्निकली एक एक समझोगे तो अभी एक और एग्ज़ाम्पल दिखाता हूँ, बहुत सिंपल टर्म्स में, बट अभी ये क्लैरिफाई हुआ, नेक्स्ट स्लाइड पे और क्लियर करते हैं। देन क्या करते हैं, लेट्स से कोई स्टार्टअप है, वो एआई मॉडल बिल्ड कर रहा है, सो उसको ई2ई नेटवर्क से उन्होंने टाई अप करा, मंथली या ईयरली प्लान लिया एंड अपना यूसेज स्टार्ट करा एंड अपना ऐप बिल्ड करा, जो भी यूज़ केस करा। सो आफ्टर जीपीयू मेकर, एनवीडिया के बाद इनका काम आता है कि ये मिडलमैन है, मतलब जो स्टार्टअप्स एआई में काम कर रहे हैं और एनवीडिया चिप्स बना रहा है, सो ये उनको इनेबल कर रहे हैं, प्लेटफ़ॉर्म दे रहे हैं। अब समझो कि जैसे एक बिल्डर ने पूरी बिल्डिंग बनाई, ठीक है? अब आपको उधर रहना है, आपको खरीदनी नहीं है, बहुत महँगी है, मतलब दिल्ली एनसीआर में अगर देखोगे एक एक फ्लैट भी 8-10 करोड़ तक के भी आ रहे हैं आजकल। सो अगर आप देखोगे बहुत एक्सपेंसिव है, बट आपको रहना है, सो आपको रेंट पे रहना है। सो ई2वी नेटवर्क क्या कर रहा है, एक फ्लैट खरीद लिया एंड आप उसको रेंट पे परचेज़ कर रहे हो, मंथली रेंट दे रहे हो, ईयरली कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, सो ये हर महीना कमा रहा है एंड ऐसे ही क्या करता है, ई2 नेटवर्क हर जगह अपना फ्लैट्स परचेस कर रहा है एंड सो एक कमोडिटाइज्ड बिजनेस है। इट्स नॉट अ कोई मोट है, जिसके पास ज़्यादा पैसा है, वो ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ लेगा एंड ज़्यादा रेंट पे देगा। सो बट क्वेश्चन क्या है कि अभी डिमांड बहुत ज़्यादा है, सबको चिप्स को एक्सेस करना है एंड वर्ल्ड में थोड़ी शॉर्टेज चल रही है। सो ई2 नेटवर्क का काम चल रहा है, बट इट्स मोटा-मोटा कमोडिटी बेस्ड बिजनेस है। ऐसा कोई मोट नहीं है, जिसके पास ज़्यादा पैसा है, वो ये काम कर सकता है। सो इसको समझ लो कि ये लैंडलॉर्ड है एंड जो स्टार्टअप्स हैं हमारे, वो टेनेंट्स हैं एंड जो बिल्डर है वो एनवीडिया है। इस एग्जांपल से आई होप आपको पूरा समझ आ गया होगा ई2 नेटवर्क करता क्या है। ये चिप्स बाय करता है, जीपीयू बाय करता है, इंस्टॉल करता है, रेंट करता है, उनको बिलिंग करता है। अभी इनका ना जो मेजर रेवेन्यू आ रहा है, मेजर सारा रेवेन्यू जीपीयू से ही आ रहा है। इसमें कोई मोट नहीं है, एक कमोडिटी बिजनेस है। सो नाउ ये क्या प्लान कर रहे हैं कि सॉफ्टवेयर बना के एंड सॉफ्टवेयर एज़ सर्विस, अभी क्या कर रहे हैं, जीपीयू एज़ अ सर्विस दे रहे हैं। तो ये क्या कर रहे हैं, अपने जीपीयूज़ जो इन्होंने इंस्टॉल करे, उसके ऊपर सॉफ्टवेयर बनाएँगे ताकि जो स्टार्टअप्स हैं, उन सॉफ्टवेयर्स के थ्रू यूज़ करें। उससे क्या एडवांटेज होगा, लेट्स से आप स्टार्टअप हो, अगर आपने इनका सॉफ्टवेयर यूज़ करा, अपना पूरा प्लेटफ़ॉर्म उससे बिल्ड करा, देन आपकी डिपेंडेंसी आ गई। आप इतनी जल्दी स्विच नहीं करोगे। इन केस ऑफ जीपीयूज़ क्या होगा, कल को कोई और कंपनी आती है, बहुत ज़्यादा पैसा लगाती है, वो इनसे कम रेट पे आपको देगी, तो आप ईज़िली शिफ्ट कर लोगे। अभी ऑप्शन नहीं है तो आप इनके साथ हो, बट इन फ्यूचर इफ यू विल गेट एन ऑप्शन कि आपको सस्ते रेट पे सस्ता रेंट मिलेगा, यू विल ईज़िली स्विच फ्रॉम वन कंपनी टू अदर कंपनी। सो इसलिए मोट नहीं है, बट सॉफ्टवेयर वाला जो इनका बिज़नेस है, इट कैन बी अ मोट फॉर देम, बट अभी एज़ ऑन डेट इनके पास ज़ीरो रेवेन्यू आता है फ्रॉम देम। देन इनका रेवेन्यू प्रोफाइल देखोगे तो 35% इंटरनेशनल से आता है, 65% डोमेस्टिक से आता है। डोमेस्टिक में बैंक्स, एआई स्टार्टअप, एजुकेशन एंड इंडिया एआई मिशन। गवर्नमेंट इनका 35 टू 40% रेवेन्यू कंट्रीब्यूट करती है। नेटवेब में भी ये है, बिकॉज़ एआई मिशन चल रहा है, सो उसके अंडर गवर्नमेंट इनको पैसा देती है एंड बहुत सारे स्टार्टअप्स को ये एक्सेस करने देती है। सो गवर्नमेंट बेस्ड रेवेन्यू है
एंड सो थोड़ा सा रिस्क रहता है, ऑब्वियसली B2G का रिस्क रहता है, बट अभी ये थ्योरी जो स्टोरी है वो से ग्लोबल एआई बूम से चल रही है, ऐसा सब चीजें इग्नोर कर रहे हैं। देन इनका बेसिकली क्या है, कितने ज्यादा इनके पास जीपीयूज हैं एंड कितने ज्यादा ये लोग बढ़ाएंगे उससे अकॉर्डिंग इनका रेवेन्यू बढ़ेगा, ज्यादा इन्वेस्ट करेंगे उससे अकॉर्डिंग रेवेन्यू बढ़ेगा। इट्स अ वेरी एसेट हेवी बिजनेस। एंड ये एलएनटी के साथ जब से इन्वेस्ट हुआ है, सो एलएनटी प्लान क्या कर रही है, इनका एसेट लाइट करे कि इसको परचेज करने की कॉस्ट कोई और बेयर करे एंड ये लोग एसेट लाइट रहे हैं। अदरवाइज क्या होता है, एसेट हैवी कंपनीज इट्स वेरी डिफिकल्ट टू ग्रो, आपको हर समय इतना ज्यादा पैसा चाहिए होगा। सो जनरली आई डोंट प्रेफर एसेट हैवी कंपनी, बट E2E केस में अभी एआई रैली चल रहा है, सो ठीक है, मतलब एआई में पार्टिसिपेट कर रहे हो, देयर आर वेरी फ्यू कंपनीज, सो इसलिए अभी रैली में सब पार्टिसिपेट चल रहा है। जब स्टोरी रुकेगी, इनकी बैलेंस शीट पे जो एसेट्स हैं, बिकॉज ऑफ दैट इनका डेप्रिसिएशन कॉस्ट इतना हाई है कि इनका प्रॉफिटेबिलिटी आ ही नहीं पा रहा। सो ठीक है, अगर आप देखो भारती एयरटेल है, उनका भी एसेट्स बहुत हाई है। सो ठीक है, देयर आर बिजनेस मॉडल दैट एग्जिस्ट, बट हाँ, एसेट लाइट बिजनेस इज ऑलवेज मार्केट प्रेफर देम। देन अभी क्या है इनके लिए जो ट्रिगर्स है, सो मे में इनके पास ब्लैकवेल के मतलब एनवीडिया के पास मल्टीपल जीपीयूज हैं। सो हर बार ये लोग नए जीपीयूज प्रेफर करते हैं बिकॉज डिमांड उनकी ज्यादा है, वो ज्यादा अच्छे से प्रोसेस कर सकते हैं, आउटपुट ज्यादा अच्छा आएगा। सो ब्लैकवेल का इनका जीपीयू अभी मई में आ रहा है, उसके 1024 जीपीयूज ये लोग खरीद रहे हैं। सो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, बट दैट इज इन डिमांड राइट नाउ। इंडिया का एआई मिशन गवर्नमेंट और पुश कर सकती है, एलएनटी के साथ पार्टनरशिप है, सो उसके बहुत बड़ा नेटवर्क है, डेटा सेंटर प्रोवाइड कर रहा है वो इनको। सो वो एक बहुत बड़ी चीज है। एलएनटी इतना अच्छा स्ट्रैटेजिक स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टर है, सो इट्स समथिंग गुड फॉर देम। देन अभी प्रॉफिटेबिलिटी इनकी लॉस और प्रॉफिट की जर्नी चल रही है, वो मैं एक बार अलग से भी शो करता हूँ। देन सॉफ्टवेयर का जो बिजनेस है दैट इज समथिंग जीरो राइट नाउ, बट इट कैन बी अ बिग, वो एक मोट हो सकता है। देन इंडिया में अब इनके पास 5-6% का ही शेयर है, सबसे बड़ा प्लेयर जोटा है। देन रिलायंस एंड टाटा बहुत बड़ी बिलियंस ऑफ डॉलर लगा रहे हैं, क्योंकि जिसके पास पैसा है वही बिजनेस कर सकता है। सो अभी इनका कोई बहुत छोटी है कंपनी, इट्स समथिंग, बाकी प्लेयर्स हैं। सो अगर बड़े प्लेयर ने प्राइस कम करा तो ये भी ज्यादा चार्ज नहीं कर सकते। राइट नाउ द चिप्स आर इन शॉर्टेज, डिमांड एक्सप्लोसिव है, तो सब चल रहा है। बट ये म्यूजिकल चेयर जिस दिन रुका तो सब फटेगा, वो एक बहुत बड़ा रिस्क है इन द एंटायर एआई स्टूडियो चल रही है। कंपनीज आर नॉट एट ऑल एक्सपेंसिव। जो मेमोरी का प्राइस है, अगर आप देखोगे पेन ड्राइव, हार्ड डिस्क का प्राइस इतने बढ़ चुके हैं। सो ये जो एसेट परचेस करते हैं, जीपीयूस परचेस करते हैं, उनके प्राइस और ऊपर जा रहे हैं एंड ये लोग 6 साल तक डेप्रिशिएट करते हैं उस एसेट को। मतलब आज इन्होंने 100 रुपए का कोई जीपीयू परचेस करा, 600 डिवाइड बाई 6 वो डेप्रिशिएट करते हैं। एंड देयर इज अ वेरी बिग रिस्क, मैं डिस्कस करूंगा। देन ग्लोबली जो कंपनी सेम काम कर रही है, कोरवेव है, अनीबस है, ये स्टॉक्स भी अच्छा करें। सो अभी जब तक चल रही है स्टोरी बढ़िया चल रही है, जब फटेगी तो बहुत गंदा मतलब फटेगी। बट राइट नाउ थिंग्स आर ऑन ट्रैक, डिमांड एक्सप्लोसिव है, एआई अभी बहुत नेसेंट स्टेज पे है, इट विल श्योरली ग्रो। देन इसके अंदर रिस्क क्या है, अब आते हैं रिस्क पे। सो इनका एसेट हैवी बिजनेस है, मेरे को जनरली एसेट हैवी बिजनेस पसंद नहीं है, बट ठीक है, अभी ये स्टोरी में सही चल रहा है। देन ऑब्सोलेंस रिस्क इज वेरी हाई। लेट से इन्होंने आज जीपीयूज खरीदे, बहुत करोड़ों की इन्वेस्टमेंट करी, देन इट कुड बी कोई एनवीडिया का दूसरा जीपीयू आया जो और जिसकी डिमांड बढ़ गई एंड इनके पास जो एग्जिस्टिंग इन्वेंट्री है उसकी डिमांड खराब हो गई। एक बहुत प्रैक्टिकल एग्जांपल देते हैं, दिल्ली एनसीआर में गुड़गांव में जो लोग रहते हैं, साइबर हब इज अ वेरी बिग एरिया फॉर कंपनीज जो लोग वर्क करते हैं। सो आपका लेट से फ्लैट है, उसके आसपास आप बढ़िया रेंट एंजॉय कर रहे हो, लेट से कंपनीज मूव करके टू अ न्यूअर लोकेशन जहां और बढ़िया चीज है। अब आप अपना फ्लैट इतना जल्दी मूव नहीं कर सकते कि अगर आप लैंडलॉर्ड हो तो आपको बेचना फिर कहीं और लेना, तो आप फंस जाओगे। इट्स समथिंग, ये रिस्क होता है कि ऑब्सोलीट हो जाए, कोई नई टेक्नोलॉजी आ जाए, कोई बहुत सस्ती चीज आ जाए, तो वो आपका जितना करोड़ों का इन्वेस्टमेंट है, आप 6-6 साल तक डेप्रिशिएट करते हो, वो सब खत्म हो सकते हैं। दैट्स अ वेरी बिग रिस्क। देन मेमोरी फोम की जो प्राइसिंग बढ़ रही है, तो इट्स समथिंग, प्राइस भागता जा रहा है, तो ये लोग भी महंगे एसेट ले रहे हैं। जो वो जो प्राइस अगर कम होने लगा तो इनके एसेट्स की वैल्यू कम हो जाएगी। इट्स समथिंग, आपने 100 का लिया, आज वो 70 का मिल रहा है, सो नया जो प्लेयर आएगा वो 70 में लेके रेंट पे देगा। है तो रेंट का ही काम ना, मोटा मोटा। देन इनका बहुत हाई डिपेंडेंसी पावर एंड डेटा सेंटर पे, अभी बहुत छोटे हैं, 5 से 6% मार्केट शेयर है, तो बड़े प्लेयर्स प्राइस डोमिनेट कर सकते हैं एंड डीप पॉकेटेड राइवल्स हैं। मतलब अगर आप देखोगे टीसीएस, रिलायंस, ये सारे बड़े ग्रुप्स हैं
एंड ये लोग शॉर्ट टर्म में प्राइस गिरा भी सकते हैं, सो इट्स अ वेरी बिग रिस्क। बट अभी क्या है इनका, अगर आप स्क्रीनर पे देखोगे इन टर्म्स ऑफ इनका लॉस में थे कंपनी, प्रॉफिट्स मारी, बट इनका मार्जिन इंप्रूव हो रहे हैं, 29% से 60% के मार्जिन हो चुके हैं, बिकॉज इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट 13 करोड़ से, सो ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ रहा है एंड उसके नीचे डेप्रिसिएशन कॉस्ट इतनी ज्यादा हाई हो रही है, तो इसलिए प्रॉफिटेबिलिटी नहीं आ रही। फॉर सच कंपनीज आपको ईवी टू एबिटा रेशियो देखना है, इट्स 45, इट्स नॉट चीप, बट अगर 45 डिवाइड बाय कंपनी अगर 40% से तो ग्रो कर सकती है, तो फॉरवर्ड बेसिस पे 30 का ईवी टू एबिटा, इट्स समथिंग, जब तक स्टोरी चल रही है बढ़िया है, एंड यहाँ पे एक ब्रेकआउट भी आ रहा है, सो मार्केट भी रियलाइज करिए। सो स्टोरी को बहुत एक्टिव ट्रैक करना है। इफ यू आर अ इन्वेस्टर जो छोड़ देगा, बहुत बड़ा फट सकता है कभी भी, मतलब बबल फट सकता है जब भी फटेगा, बट बिफोर दैट स्टॉक 10x भी हो सकते हैं। सो अगर आप एक्टिव इन्वेस्टर हो, इसको क्लोजली ट्रैक करना है, एंड स्टोरी कैसे अनफोल्ड कर रही है, ग्लोबली क्या हो रहा है, डोमेस्टिकली इसके जो बड़े प्लेयर्स है कितना कैपेसिटी ला रहे हैं, एंड इनकी इन्वेंट्री कैसी है, ऑब्सोलीट तो नहीं हो रही, वो सब चीजें आपको क्लोजली ट्रैक करनी पड़ेगी। बट यस, अभी एट दिस लेवल कंपनी सही लग रही है, L&T पार्टनर है, तो वो एक एड ऑन है। देन इनका भी 80% कैपेसिटी यूटिलाइज्ड है अभी, सो कैपेसिटी इनको हमेशा ऐड करनी पड़ेगी, सो एक एसेट हैवी बिजनेस है, वो एक रिस्क है। तभी इनका देखोगे आरओई भी बहुत कम ही होगा, रिटर्न ऑन इक्विटी फ्यूल सी, अभी लॉस मेकिंग है, तो ज्यादा कुछ आया नहीं है। तो आई होप यू गॉट अ क्लैरिटी क्या करती है कंपनी एंड इन डिटेल व्हाट्स माय टेक। सो कंपनी अच्छी है, बट आपको एक्टिवली ट्रैक करना है, अदरवाइज ये स्टोरी जब फटी आपको इमीडिएट कॉल लेना पड़ेगा। यू कांट बी लाइक कि हाँ चल रहा है, मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूँ, नो, ये कंपनी से बहुत हाई रिस्क होता है। हमने केन्स देखा है, मतलब जब चलता था, कल्याण देखा है, जब चलता था तो बढ़िया चलते थे, वो स्टोरी जब ओवर होती है बहुत पिटाई होती है। सो इट्स अ वेरी हाई रिस्क बेट, सो दैट समथिंग, एंड सारे एआई स्टॉक्स को विल कवर। सो आई होप you got a clarity, and beyond this, if you have any questions, do let me know in the comment section. I will answer them. Thank you.